लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मार्केट्स अफेयर और स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर्स की कमेटियों का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीमुर रहमान सहगल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तनवीर शेख ने खसूसी शिरकत की। इजलास में पैटर्न इन चीफ पैटमा व साबका सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी जफर महमूद, सदर पैटमा वकार अली, कन्वीनियर कमेटी मार्केट अफेयर्स चेयरमैन पैटमा और सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट नबील महमूद तारिक, वाइस चेयरमैन पैटमा और सदर दिल मोहम्मद रोड, कन्वीनियर कमेटी स्टील ट्यूब हाफिज इमरान, सदर ओवरसीज़ पाकिस्तान हाजी मियाँ इशफाक, सेक्रेटरी जनरल अहमद बुखारी, फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल्ला चौधरी ने मार्केटों के अहदेदारान से इनके मसाइल सुने। इजलास में आने वाले बजट के बारे में भी अहम गुफ्तगू हुई और मुल्की हालात के पेश नज़र इंतज़ामिया के ताजरों के साथ गैर मुनासिब रवैये पर भी तशवीश का इजहार किया गया। मसाइल के फौरी हल के लिए कमेटियों के सेक्रेटरी को इदारों के आला अहदेदारान से मीटिंग फिक्स कराने पर पाबंद किया गया। कैंट बोर्ड लाहौर से सदर चौधरी अरशद जावेद, चेयरमैन मियाँ जावेद आसिम, वाइस चेयरमैन शेख इमरान, सदर शेख रफाकत, मियाँ शाहिद गाजी रोड, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शफीक कंबोज, सामा अशरफ, सदर भल्ले शाह रोड, राना रमज़ान, सदर शौकत टाउन दिल मोहम्मद रोड से जनरल सेक्रेटरी राना सईद, मलिक इलियास, रियाज इलियास, सादिक टरबाइन, एजाज टरबाइन, नज़ाकत इंजीनियरिंग, अली इंजीनियरिंग, रज़ा गुज्जर, असद गुज्जर, जुहेब भट्ट, इस्माइल भट्ट, सलीम भट्ट, मुबीन नबील टरबाइन, कामरान टरबाइन ने भी शिरकत की। जैसा कि आपने देखा भाई कि हमने ऊपर भी जो मार्केट फेयर्स की कमेटी थी और स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग की जॉइंट मीटिंग थी, उधर भी यही डिस्कशन हुआ है कि भाई एक गवर्नमेंट जैसे कर्ज उतारो मुल्क सवारो इन्होंने चलाई, अब एक और स्कीम लेके आ रहे हैं 1% जो फिक्स टैक्स है, 1% फिक्स टैक्स प्लस विद होल्डिंग टैक्स को फिर ये जो है ना जिंदा कर। तो भाई खुदा के लिए और खुदा का खौफ करें यार, ये बिजली के बिलों के ऊपर ही हमारी जान नहीं छूट रही। यानी कि 100 रुपये बिजली का बिल है, 200 रुपये आप टैक्स ले रहे हैं। मुझे दुनिया के कौन से मुल्क में बताएंगे कौन से मुल्क में इस तरह का गंदा निज़ाम है कि आप हर चीज़ से निचोड़ रहे हैं और फिर टैक्स पे टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। भाई खुदा का खौफ करें। ये जो इकोनॉमिकल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मशवरे करें, उनको स्टेक होल्डर को जो है ना वो ऑन बोर्ड लें, जो भी मशवरे देते हैं हम एडवाइस देते हैं उसके ऊपर चले। भाई हर बंदे को कैटेगराइज कर दे, हर बंदे को जो आपके जैसे हमारे बॉर्डरों के ऊपर हिफाजत कर रहे हैं हमारे जनरल हैं, हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो हमारी बॉर्डरों को हम इकोनॉमिकली जनरल है यार, ताकि जैसे हमारे मैं समझता हूँ कि जो बजट आ रहा है ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए, ताजरों के लिए ताजर दोस्त बजट आना चाहिए। मुल्क का पहिया चले, माशियत हमारी चले। जो हमारे इस वक्त हम क्राइसिस में जा रहे हैं, जो मुल्क इस वक्त क्राइसिस में जा रहा है, कारोबार दिन ब दिन कम से कम होते जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। और इस बजट में वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ज़ाना साहब और तमाम हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनको इस बजट में सोचना है कि हमने इस मुल्क के पहिए को किस तरह चलाना है, लोगों को किस तरह रिलीफ देना है और स्पेशली कारोबारी तबके को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बस बजट की आमद है जी, तो उम्मीद कर रहे हैं भी कोई ताजरां वास्ते, कोई जिमीदारां वास्ते, कोई इन्होंने वास्ते कोई लीड मिलेगा इस दफ़ा, क्योंकि जितने दावे हैं गवर्नमेंट पंजाब के, हुकूमत पाकिस्तान के, तो हम उम्मीद करते हैं कोई अच्छा बजट पेश करेंगे और जो गरीब आदमी को लीड मिले, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी कोई ऐसी चीज़ रखें जो ख़ास करके वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना दुनिया से लेके पाकिस्तान में आए और एक नाम बनाएं पाकिस्तान का। कि आज आपने देखा पैटमा आज एक फिर तंजीरों की आवाज़ बनी। चैम्बर में भी हमारे प्रेसिडेंट रहमान सहगल साहब, हमारे पैटर्न चीफ और फॉर्मर SVP चौधरी जफर महमूद साहब और हमारे SVP शेख तनवीर साहब, उनके साथ हमने यानी कि एक जो आने वाला बजट उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर यानी कि डिस्कशन, यानी बात मकसद यही है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि जो पॉलिसी हैं उन्हें बनाने से पहले सोच लिया करें, देख लिया करें। हमारा मतलब यानी कि पॉलिसी जो मेरे ख्याल से बनाई जाती है वो देखा जाता है यूरोप को, वो देखा जाता है अमेरिका को, और उनको देख के
पॉलिसी बना दी जाती है और इधर जो आवाम के मसाइल है, जिस तरह के एक पॉलिसी यानी कि इन्होंने 8 बजे वाली बनाई, इनको फिर उसमें टाइम बढ़ाना पड़ा 9 बजे वाला। देखिए अगर एक बंद कमरों में फैसले होंगे और जो ताजर हैं जिन्होंने इन चीज़ों के ऊपर इन चीज़ों में से गुजरना है, जिन्होंने फेस करना है, आप उनको साथ नहीं बिठाएंगे। इस वक्त जो बजट की आमद है, हमारी अपनी गवर्नमेंट से अपील है कि ख़ास करके रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए उन जितने ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं, टैक्सेस की कमी की जाए ताकि रीढ़ इंडस्ट्री जो है वो परवान चढ़े। और ये हमेशा पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और पाकिस्तान को हमेशा मुश्किल वक्त जब भी हुआ रीढ़ एस्टेट ने बड़ा साथ दिया है। तो मेरी गवर्नमेंट से स्पेशल अपील है कि रीढ़ एस्टेट में जितने भी टैक्सेस लगाए गए हैं उनको कम किया जाए ताकि रीढ़ एस्टेट में जो इन्वेस्टर पाकिस्तान से मूव कर गया था वो वापस पाकिस्तान आ जी। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपना जो मेरे सुनने में आया चैम्बर में कितना अच्छा बजट पेश कर रहे हैं। और ये जो आप हमारे जो ताजर हजरात हैं और इसमें मैन्युफैक्चर भी हैं और इनके जो चेहरे पर आप उदासी के असरात देख रहे हैं, इससे आपको इनकी खुशी महसूस होगी। ठीक है जी। और मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि अगर आपने ये इनिशिएटिव लिया है 9 बजे का, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बट कम अज़ कम हमें बिजली तो प्रोवाइड कर दें। चाहे जितनी देर आप चाहते हैं दुकानें खुली उतनी देर में हमें बिजली तो दें। कहने का मतलब अगर 8 बजे का टाइम था, 7:15 बजे लाइट चली जाती है, पौना घंटा लाइट नहीं आती, उसके जाने के बाद फौरी तौर पे पैरा फोर्स वाले और पुलिस वाले आ जाते हैं, वो आके अपना डिमांड करते हैं अपना पैसों की। तो काइंडली ये अपना जो है ना हमारे लिए आसानी पैदा करें, हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। जब बजट के बारे में हम लोग ज़ाहिर है कि तवक्कुआत ही रख सकते हैं कि इसमें तकलीफ मिले और ख़ास तौर पे जैसे पहले भी जिक्र हुआ कि प्रॉपर्टी टैक्सेस में रिलीफ बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी के टैक्सेस में कमी से अगर ये सर्कुलेशन होती है लैंड की और मुख्तलिफ जगहों पे आपके ये प्लॉट्स बिकते हैं, उस पर घर बनते हैं, तो उससे कम अज़ कम कोई आपकी कुछ 40 इंडस्ट्रीज़ हैं जो उसके साथ चलती हैं। जब तक इस टैक्स को कम नहीं किया जाता तब तक बहुत मुश्किल है कि आप रिवाइव कर सकें इकॉनमी को। इसके अलावा जो ये बिज़नेस टाइमिंग है, इनके लिए गुजारिश यही है, देखें हर मार्केट का अपना बिहेवियर है। हम लोग अगर ब्रांदत रोड को 6 बजे भी बंद कर देंगे तो लोग वहाँ से परचेजिंग उस वक्त तक कर चुके होंगे, लेकिन अगर हम लिबर्टी को 8 बजे 9 बजे बंद कर देंगे तो वहाँ पे वो लोग क्या काम करेंगे। कैमरा टीम के हमरा शाहिद इकबाल, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।